Hello students, today we are going to start our new chapter in mathematics, real number. So let's get started. यहाँ पे बोर्ड पे आपको रियल नंबर और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दोनों है। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना क्योंकि इसको आपको कॉपी में नोट भी करना होगा। ओके, सबसे पहले तो हम मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर रियल नंबर ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैथमेटिक्स कुछ और नहीं, नंबर्स का ही खेल है। अगर तुम नंबर्स में परफेक्ट नहीं होगे, नंबर सिस्टम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तो फिर आगे चल करके मैथमेटिक्स में तुमको दिक्कतें आएंगी। इसीलिए क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर ही होता है, ताकि बच्चों को नंबर्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो जाए। बहुत सारे बच्चे क्लास 12 में चले जाते हैं, लेकिन उनको अगर पूछा जाए कुछ नंबर्स के बारे में तो ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप सभी ऐसा मत करिएगा, ये आपका बेसिक्स है, और अगर आप नंबर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए तो आगे की राह आपकी आसान हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिमाग में कोई भी नंबर सपोज करिए, तो आप अपने दिमाग से कुछ भी नंबर सोच रहे हो, सोचो, कुछ भी सोचो। आप कुछ भी सोचेंगे, आपके दिमाग में अभी 9th और क्लास 10th तक जो भी नंबर आएगा वो कुछ और नहीं, वो रियल नंबर ही होगा। आपने कुछ भी सपोज किया, आपने -3 सपोज कर लिया, -3 लाख सपोज कर लिया, -3000 सपोज कर लिया, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी सपोज कर लो, वो रियल नंबर है। मतलब आपके लिए पूरी दुनिया क्या है, नंबर्स जो है आपके लिए पूरी दुनिया रियल नंबर ही है। लेकिन भाई रियल नंबर के बाहर भी एक दुनिया है। नंबर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। दुनिया में नंबर दो तरह के होते हैं, या तो रियल नंबर होगा या तो इमेजिनरी नंबर होगा। रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। मैं यहाँ इमेजिनरी नंबर की बात नहीं किया हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कुछ नंबर्स इस फॉर्म में भी लिखे होते हैं, जैसे 2i+3। ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अब जैसे √4 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो सभी लोग बच्चे कहेंगे भाई +2 होगा या फिर -2 होगा, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा। तो आप √4 की वैल्यू +-2 बोल देंगे, लेकिन अगर रूट में -4 लिखा हुआ है तो क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √-4 को हम ऐसे लिखेंगे 4 रूट के अंदर, फिर रूट में -1, तो इसकी वैल्यू +-2 कुछ भी लिख दो, और √-1 को बोलते हैं आई मतलब आयोटा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। अब इसमें एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैं आपको इस इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हो, तो आपकी सारी दुनिया अभी रियल नंबर है। तो आप रियल नंबर्स को ढंग समझिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या है? आप देखो यहाँ पे रियल नंबर को मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आप उसको देखते भी रहिएगा। रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब है, अगर रियल नंबर की डेफिनेशन, कॉपी पेन ले लेना, लास्ट में सारे डेफिनेशंस को आपको लिखना भी है। तो रियल नंबर क्या है, पहले इसका हेडिंग डाल के लिखोगे क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड ऑल द इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड ऑल द इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अब मैंने कहा भाई आप अपने दिमाग में अभी क्लास 9th में कुछ भी सोचेंगे तो वो रियल नंबर होगा। आप ये देखो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, इधर मैंने 1/2 3/2 -6/7 22/7 लिखा है, यहाँ पाई है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, इसका मतलब है क्यूब √2, इसका मतलब है क्यूब √4। ये सारे नंबर रियल नंबर हैं। अब इस रियल नंबर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। पापा हैं, अब इनके बेटों के बारे में जानते हैं, नाती पोते जो भी इनके हैं तब दिख जाएंगे तुमको। याद रखो, पहले इस रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है रैशनल नंबर, दूसरा है इररेशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में क्या क्या है जरा समझिएगा। इस नंबर्स में से हमने ये सारे नंबर उठा लिए, ये भी पूरा उठा करके यहां लिख दिया, जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं उसको भी यहां लिख दिया हमने। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके रैशनल नंबर है।
और इधर में जो पार्ट लिखा है पाई, √2, √3, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 4, ये सब के सब आपके इर्रेशनल नंबर वाले पार्ट हैं। यानी ये सारे इस तरह के नंबर रियल होते हैं और इन नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, रैशनल और इर्रेशनल नंबर, और इन्हीं में से नंबर्स को हमने डिवाइड करके लिख दिया और बोल दिया इस तरह के नंबर रैशनल होंगे और इस तरह के नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे। ये अब रैशनल और इर्रेशनल की बात पहले मैं आपको करूं तो रियल नंबर का डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। रैशनल नंबर हेडिंग डाल लीजिए, रैशनल नंबर। तो पहले रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर है क्या, पहले आप कॉपी पेन लेकर के डेफिनेशन लिखते रहिएगा। द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 is called rational number। यानी कि दुनिया के वो सारे नंबर्स जिनको हम एक फ्रैक्शन के रूप में यानी कि p by q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। बट यू शुड नोट दैट द डिनोमिनेटर q शुड नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। अब जरा देखते हैं कि ये सारे जितने नंबर्स मैंने यहां से लेकर के यहां तक इसमें वापस नोट किया है, इनको हम रैशनल नंबर क्यों बोलेंगे? इनको रैशनल नंबर इसलिए बोलेंगे क्योंकि भाई कोई भी नंबर उठाओ 0 है। अब तुम बोलोगे भाई 0 रैशनल नंबर क्यों है? तो 0 है, तो 0 को क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते? 0 को अगर तुम ऐसे लिखो 0/1 तो क्या ये p by q के रूप में नहीं है? बिल्कुल है। और इसका डिनोमिनेटर 1 है, 0 के बराबर भी नहीं है, तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। तुम इनमें से 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो, 3 को ले लो, तो क्या 3 को हम 3/1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको p by q के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब है द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 is called रैशनल नंबर। अब तुम यहां पे देखो, ये नंबर्स तो ऑलरेडी फ्रैक्शन के रूप में है, p by q के रूप में लिखे हुए हैं, तो ये ऑलरेडी रैशनल नंबर होंगे। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स यहां लिखे हैं -2 है, तो -2 को भी तो -2/1 लिख सकते हो p by q के रूप में, तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। बाद में चार्ट भी आपको ढंग से बनाना है, रफली कोई काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर को आपको बहुत ढंग से समझना है। इर्रेशनल नंबर को मैं यहाँ पे जो स्पेस है इस स्पेस में आपको समझाता रहूंगा, फिर उसको बाद में मैं मिटा दूंगा। देखो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर की बात हम लोग कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है या ध्यान से देखते रहो आप। इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे नंबर दिख रहे हैं। पाई भी इर्रेशनल नंबर है। क्यों है? जब मैं आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताऊंगा तब मैं आपको वहां बताऊंगा पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है। फिलहाल √2 √3 क्यूबिक रूट 2 क्यूबिक रूट 5 ये ढंग से लिख रहा है ना, क्यूबिक रूट 5 ऐसे लिखते हैं, क्यूबिक रूट 2 ऐसे लिखते हैं, रूट के अंदर है। ओके, चलो अब जरा हम समझते हैं। और ये तुम्हारा √2 है, ये तुम्हारा √3 है। एक बात समझ लो, तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर की इस तरह के जो भी नंबर्स है वो इर्रेशनल होते हैं। क्यों होते हैं इसकी डेफिनेशन भी आप लिखिएगा। इर्रेशनल नंबर में आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहली चीज, सबसे पहले एक चीज मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, वो तुम मुझे बताओ। पहले परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की मैं कुछ बात करने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। ये बाद में मैं मिटाऊंगा, इसको नोट मत कर लेना डायग्राम में। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें। एक बात बताओ, क्या 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 4 किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। इट इज द स्क्वायर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 2। क्या 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, 3 का स्क्वायर है ये। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है उनको अगर हम छोड़ दें तो वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हम कर दें, जो कि किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो यहां पे क्या था? 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर बट 4 इज द
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 2। तो पहली डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, एक एरो बनाना, उसके बाद लिखना, क्या लिखोगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका पहला डेफिनेशन आप लिखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। यानी कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो वो सब के सब इररेशनल नंबर होंगे। अब तुम कहोगे कि सर 4 को आपने क्यों नहीं किया, अब क्या समझो, भाई 4 तो 2 का स्क्वायर है ना, अगर 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू या तो प्लस माइनस 2 में प्लस 2 आएगी या फिर माइनस 2 आएगी, तो प्लस 2 माइनस 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, इररेशनल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर लिखें जो किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे मैंने 5 लिख दिया, ये भी इररेशनल नंबर है, हमने 7 लिख दिया, ये भी इररेशनल नंबर है, मैंने 11 लिख दिया, ये भी इररेशनल नंबर है, मैंने 13 लिख दिया, ये भी इररेशनल नंबर है, मैंने 15 लिख दिया, ये भी इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमने 16 लिख दिया तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी, जो कि इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर्स को लिख दो जो किसी भी नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 15, रूट 19, रूट 17, ये ऐसे सारे नंबर इररेशनल नंबर हो जाएंगे। इररेशनल नंबर की प्रूविंग बताऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, इसको एंजॉय करो। और तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो पहले से तुमको मिल जाया करेंगे। वीडियो देख करके सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि ये चैनल भी प्रमोट हो सके। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इस तरह के नंबर्स की, इस तरह के नंबर्स की बात करेंगे। जैसे लिखा है क्यूब रूट 2, पहले तो क्यूब रूट समझो, ये स्क्वायर रूट था। ओके, अभी मैं इंग्लिश में बताऊंगा, ढंग से समझ जाओगे। इसके अंदर हमने लिख दिया 3, तो इसका मतलब है क्यूब रूट। अगर इसी में लिख दिया 4, इसका मतलब है फोर्थ रूट। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 ऑलरेडी है, तो इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। तो अब जरा इस तरह की डेफिनेशन के लिए दूसरा आपको अब पॉइंट लिखना है रैशनल नंबर में। क्या, अब मैं यहां लिख रहा हूं परफेक्ट क्यूब, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक शब्द परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ, क्या 2 किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 3 किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 5 किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 8 किसी का परफेक्ट क्यूब है? है। आवाज आई उधर से, किसका? 2 का। 2 का क्यूब है 8। इसका मतलब अगर हम क्यूब रूट, इसको भूल जाओ तो अगर हम इस पर क्यूब रूट लगा दें, इस पे भी क्यूब रूट लगा दें, इस पे भी क्यूब रूट लगा दें, तो ऐसे सारे नंबर्स जो क्यूब रूट में लिखे होंगे, जो कि किसी भी नेचुरल नंबर के परफेक्ट क्यूब ना हो, यानी कि क्यूब रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो भी क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। तो दूसरा एरो दे करके लिखो, क्या लिखने वाले हो? देखो, द क्यूब रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, 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 ए नॉन परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो क्यूब रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो ये 2 डेफिनेशन से आपने इररेशनल नंबर को समझा। बाद में मैं डेसिमल में भी समझाऊंगा रैशनल इररेशनल को। ये तो बात हो गई। तो भैया इनकी वंशावली यही खत्म कर दो थोड़ी देर के लिए, अब उधर जाएंगे, अब इनके दूसरे वाले इधर आएंगे, लेकिन इन्हें अभी आगे बढ़ाना है। तो रैशनल नंबर समझ गए थे, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये सारे नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। अब इन नंबर्स को मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया।
मैंने ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक इसमें लिख दिया और ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक यहां लिख दिया। अच्छा, तो इंटीजर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स है क्या, तो इसको समझाता हूं पहले मैं आपको। तो यहां देखो, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में समझो। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी थोड़ा लिखने में हमको दिक्कत होती है, देखना गलत होगा तो बता देना। पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और इसको अगर दो शब्दों में डिवाइड करो तो इसको बोलेंगे पूर्ण और इसको बोलेंगे अंक। यानी कि पूर्ण अंक जो होता है उसी को पूर्णांक यानी कि इंटीजर बोलते हैं। पूर्ण का मतलब कंप्लीट समझ लो, अंक का मतलब कोई नंबर ले लो। तो यानी कि इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होता है। क्या होता है? कंप्लीट नंबर होता है। तो पूर्ण अंक, पूर्ण अंक। एक बात बताओ, बड़ा मजेदार टॉपिक है, इंटीजर को बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 0 एक कंप्लीट नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। 1 बिल्कुल है। 2 बिल्कुल एक कंप्लीट नंबर है। 3 भी एक कंप्लीट नंबर है। 4/3 क्या है? 3 का चौथा हिस्सा। 1/2 का मतलब क्या है? 1 का दूसरा हिस्सा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं जैसे 1/2, 3/2, 4/3, 7/6, ये सब कंप्लीट नंबर्स नहीं है। ये सब कंप्लीट नंबर्स नहीं है, मतलब ये इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। तो इनको हम इंटीजर नहीं बोलते हैं। तो जितने भी कंप्लीट नंबर होते हैं उन्हीं को इंटीजर बोलते हैं। अब जरा यहां पे आप देखिए इंटीजर में क्या क्या लिखा है। 0 भी लिखा है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये 1 2 3 डॉट 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 ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सब काउंटिंग नंबर है। तो द काउंटिंग नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिख लेना। द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर इन काउंटिंग नंबर में हमने 0 मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। इसका मतलब है, अब होल नंबर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? All the counting numbers, all the counting numbers along with 0, all the counting numbers along with 0 is called whole number. Very simple. अच्छा, इंटीजर में 0 1 2 3 मतलब ये होल नंबर हो गया और केवल 1 2 3 जो था वो नेचुरल नंबर था। अब 0 के इधर जितना है नंबर लाइन बाद में बताने वाला हूं, समझ जाओ। -2 -1 -2 -3 ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब भी इंटीजर ही हैं। लेकिन ये कैसे है नंबर? दे आर द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट 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 ये सब नेचुरल नंबर थे। और -1 -2 -3 क्या है? दे आर द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इनको हम बोलते हैं क्या? निगेटिव इंटीजर। तो जितने भी निगेटिव इंटीजर, 0, काउंटिंग नंबर सब मिलाकर के इंटीजर। और इंटीजर का मतलब, अरे बोलो भाई बोलो, इंटीजर का मतलब काउंटिंग, सॉरी, इंटीजर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर। यानी कि कोई फ्रैक्शन है तो वो इंटीजर नहीं हो सकता है। इंटीजर का मतलब कोई कंप्लीट नंबर लिखा हुआ, जैसे 1 2 3 0 -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा। तो अब हम बढ़ते हैं, कहां पे बढ़े? तो भाई चलो ठीक है, इनमें से इस तरह के नंबर को हमने बोल दिया इंटीजर। अभी समझाया हूं। तो जो फ्रैक्शन वाले नंबर उठा करके हमने इस कैटेगरी में डाल दिया, तो ये क्या है? नॉन इंटीजर। ये क्या है? नॉन इंटीजर। मतलब वो नंबर जो इंटीजर नहीं है, जो फ्रैक्शन के रूप में लिखे हुए हैं, वो सब के सब क्या है? नॉन इंटीजर। लेकिन जितने भी इंटीजर हैं और जितने भी नॉन इंटीजर हैं उन सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। तो ये सब के सब रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये पापा जी हैं, ये दोनों उनके बेटे हैं। तो पापा के गुण बेटों से तो मिलेंगे ना। ओके, सॉरी, हाँ ठीक है, बेटों के कुछ गुण पापा, चलो ठीक है। ओके, तो ये भाई इनमें से ये नंबर हो गए। अब इनकी कहानी खत्म हो गई। नॉन इंटीजर्स मतलब दुनिया के सारे फ्रैक्शंस इनके अंदर समा गए।
अब इनकी बात करते हैं इंटीजर्स को, जिसको हम आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, जीरो के इधर जितने भी नंबर्स लिखे थे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इन सब को उठा करके एक बक्से में बंद कर दिया। और इनमें से ये वाले जो नंबर थे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनको उठा करके यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया। तो इन नंबर्स को भी हम दो तरह से बांट दिए, दो बॉक्स में कर दिए। तो अभी अभी तुमको वहां मैंने बताया, जितने भी नेचुरल नंबर्स के निगेटिव्स हैं उनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर निगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर की डेफिनेशन मैंने बताया था, आपका डेफिनेशन पॉइंट वाइज लिखना है। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, सब कुछ लिखना है। होल नंबर की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर था। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर लिखो डेफिनेशन, ऑल द काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और दुनिया के सारे निगेटिव इंटीजर और होल नंबर को जोड़ दो तो बन गया इंटीजर, और इंटीजर और नॉन इंटीजर को जोड़ दो तो बन गया रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल को जोड़ दो तो बन गया रियल नंबर। अच्छा, तो इनकी कहानी खत्म है। दुनिया के सारे निगेटिव इंटीजर्स यहाँ आकर के बैठ गए। अब होल नंबर में से हम इनको भाई साहब को अलग कर दिए। जब जीरो खोजा मेरे भारत ने, तो जीरो को उठा करके यहाँ कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 सबको उठा करके यहाँ कर दिया। ये जीरो है भाई, जीरो जिसके आगे लग गया उसको हीरो बना देगा। समझ गए ना? तो ठीक है, चलो। तो जीरो को उठा करके यहां कर दिया, जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे उठा करके यहां रख दिया। अभी क्या होगा, तो जीरो भी क्या है, होल नंबर ही है, और सारे काउंटिंग नंबर्स क्या है, वो भी होल नंबर है। नेचुरल नंबर समझ ही चुके हो, पहले बोल दिया ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब आप ये डायग्राम बना लीजिए सारा। अपने पहले आप लिखिएगा रियल नंबर की डेफिनेशन, वीडियो देख करके पॉज करके रिपीट करके देखना, ढंग से लिखना, ऊट पटांग यहाँ वहां से देख के मत लिखना। वीडियो में जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखना है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, होल नंबर की डेफिनेशन, निगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन लिखी होती है, इंटीजर की डेफिनेशन, फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर की डेफिनेशन, ये सब कॉपी पे लिखेंगे। और ये चार्ट एकदम बढ़िया से बनाइएगा, स्केल लेकर के। रफली बनाओगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि हम भी स्केल से बनाए हैं। रफली काम नहीं करना है, रफ वर्क नहीं। कहते हैं कि ना, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना आए ना उसका कॉपी इतना बढ़िया बनाओ ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तुम खुद देखोगे, तुमको इतना अच्छा लगेगा, तुमको बार बार पढ़ने का मन करेगा। हमारे सामने कोई ऐसी कॉपी आती है जो ऐसे ऊपर लिखा होता है, गुस्सा लगता है बड़ी ज्यादा, सामने पड़ जाता है 2-3 थप्पड़ जमा देते हैं। चलो अच्छा, ये तो हो गई बात। अब जरा हम जो देखते हैं, क्या देखना है, हाँ कॉपी पेन लो, नोट करो। क्या क्या नोट करना है, ध्यान से मैं बोलता जा रहा हूं, नोट करना बाद में। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नोट में ये सब ट्रू फॉल्स में एग्जाम में आएगा। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, फर्स्ट पॉइंट। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सेकंड पॉइंट बोल दिया मैंने। ऑल होल नंबर्स आर, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। चलो ये तो हो गया, ये सारी बातें आपने नोट कर ली, और रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन सारा लिखना है। तो भैया इनके बारे में सारी कहानी हो गई नंबर सिस्टम में। बाद में मैं नंबर लाइन बताऊंगा तो और ढंग से समझ में आएगा, तुम्हें मजा आएगा, मैथमेटिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लेटेस्ट वीडियोस जैसे जैसे आपको ग्रुप में मिलने से पहले वीडियोज आपको दिख जाएंगे चैनल पे। आप पहले से ही अपने टाइम का उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक भी करो, तब प्रमोट भी होता रहे कोशिश। चलो डेसिमल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डेसिमल, जानते हो ना, डेसिमल दशमलव। अच्छा, तो भाई डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो, जैसे तुमने कभी सुना होगा कि भैया इनको नौकरी से दो तरह हो जाते हैं। किसी को आजकल देख ही रहे हो, कोई सस्पेंड हो रहा है, कोई टर्मिनेट हो जा रहा है। सस्पेंड होने का मतलब है वो नौकरी में है भी और नहीं भी है, और टर्मिनेट हो जाने का मतलब है पूरी तरह से वहीं पर उनकी सेवाएं समाप्त, कि वो आगे अब अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या है
कि डेसिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसा ऐसे डेसिमल है 1/2, अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आएगा ना। अब इसके बाद कुछ आगे बढ़ रहा है, डिजिट नहीं बढ़ रहा है, डेसिमल टर्मिनेट हो गया, तो 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा 1/4 लिख दो तो क्या होगा 0.25, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बोलो बोलो बोलो। तो ऐसे ही 1/8 को डिवाइड करके देख लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा 0.125 कुछ भी आएगा, तो ये सब भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये डेसिमल चूंकि आगे अब नहीं बढ़ रहे हैं, यहीं पे खत्म हो गया उनका डिवीजन, तो ऐसे डेसिमल टर्मिनेटिंग है। ऐसे डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं बच्चा, उनको लिख लो, इन सबको बोलते हैं, ऐसे बना लेना डब्बा, इन सबको बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर। ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। अच्छा डेसिमल की दूसरी कैटेगरी में आया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात किए, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम देख रहे हैं कुछ ऐसे डेसिमल, जैसे 1/3 है, तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाओ 3 3 जा 9, ये 1 आता जाएगा, ये 3 3 3 जिंदगी भर आता जाएगा। तो ऐसे जो डेसिमल है जो कभी भी टर्मिनेट होंगे ही नहीं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 0.66666666 चला जा रहा है, 0.1212121212 डॉट 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 0.10 1 00 1 000 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 1 6 टाइम 0, ये भी ऐसे चला जाएगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होने वाला है। ऐसे ये सारे डेसिमल जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन 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 इस डेसिमल में कुछ ऐसे भी डेसिमल हैं जिनका रंग रूप भेष भाषा अलग अलग है। रंग रूप है अलग अलग, जरा देख लो इनको तुम भी। ये सब एक तरह के दिख रहे हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इनमें तीनों में क्या हो रहा है, 0.1 फिर 0 फिर 1 के बाद 00 फिर 1 के बाद 000 फिर 1 के बाद 4 बार टाइम्स 0 फिर 1 के बाद 5 टाइम्स 0 फिर 1 के बाद 6 टाइम्स 0, ऐसे वाला। यानी कि ये तो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। कई बच्चे कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, यहाँ पे 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 उसके बाद 4 0 फिर 5 0, तो कहाँ कोई पर्टिकुलर डिजिट बार बार नहीं आ रहा, लगातार 1 1 1 आता है, 2 2 2 आता है, 1 2 1 2 1 2 आता है। तो हम कहते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कोई चीज बार बार रिपीट भी हो रही है, लेकिन इसमें ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना कोई रिपीट हो रहा है। तो यही इन दोनों में भी है, यहाँ 1 2 है, फिर 1 2 2 हो गया, 1 2 2 हो गया, फिर 1 के बाद 4 बार 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1 0 है, 3 0 फिर 1 00 फिर भाई 0.1 0 3 0 फिर 1 00 फिर 3 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक ठीक था, यहाँ 0 आया, फिर 2 बार 0 हो गया, फिर यहाँ 3 बार 0 हो गया, तो ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो इनके रंग रूप के आधार पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो तरह से डिवाइड कर दिया गया। ये दोनों है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इस तरह वाले क्या है, रिपीटिंग है, और इस तरह के क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है, और ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। तो भाई जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बक्सा बनाओ, वो भी क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जगह अगर नहीं दिख रहा हो, नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल होंगे इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रैशनल नंबर। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल है इनको क्या बोलेंगे भाई, इररेशनल नंबर। तो एग्जाम में
इस तरह से डेसिमल दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन रैशनल है कौन इरेशनल नंबर है। इस डायग्राम को भी बेहतर तरीके से बनाइए और आई प्रॉमिस यू कि आप बहुत अच्छा करोगे मैथमेटिक्स में। जब तक जो है आप लोग ढंग से पढ़ोगे, आप लोग इसको बढ़िया से नोट बनाना, हम देखें तुम्हारा नोट्स, मैं भी खुश हो जाऊं ऐसा नोट्स बनाओ ताकि हमें भी लगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो तुम कुछ उसका फायदा उठा रहे हो। ओके, थैंक यू।